आनंद मोहन इन दिनों बिहार की सियासत में काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं, खास करके जेल से बाहर आने का और फिर हमेशा हमेशा के लिए रिहाई यानी परिहार को लेकर। लेकिन पिछले दिनों शादियों को लेकर भी आनंद मोहन का पूरा परिवार काफी मीडिया की सुर्खियां बटोरती रही है। पिछले दिनों की बात करें तो उनकी बेटी सुरभि आनंद की शादी हुई थी, जो काफी राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय में रही। हर बड़े राजनीतिक सियासतदान उसमें शामिल हुए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से आनंद मोहन के घर शादियां की तैयारी शुरू हो गई है। अब बारी है शिवहर के विधायक आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आनंद की। चेतन आनंद की बात करें तो शादी राघोपुर की रहने वाली आयुषी सिंह के साथ तय हुई है। वह एमबीबीएस के बाद पीजी कर रही है। दोनों की सगाई 24 अप्रैल को होनी है। आयुषी की मां डॉक्टर रेणु सिंह और पिता डॉक्टर ठाकुर अभय कुमार सिंह हैं। परिवार मुख्य रूप से राघोपुर के बिद्दुपुर में रामदौली गांव के रहने वाले हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हालांकि चेतन आनंद का पूरा ससुराल वाले पक्ष पटना में ही जिंदगी गुजारते हैं और काफी सेटल हैं। काफी अरसे से आनंद मोहन के परिवार से ये लोग जुड़े हुए भी रहे हैं। यही नहीं, आयुषी के पूरे परिवार में कई लोग डॉक्टर भी हैं। बात अगर शादी की करें तो ये शादी अरेंज मैरिज है, जिसका रिंग सेरेमनी पटना के विश्वनाथ फार्म हाउस में होनी है। लेकिन शादी 3 मई को देहरादून में तय की गई है। इसको लेकर पिछले दिनों आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद और उनकी बहन सुरभि आनंद देहरादून भी गए थे। वेडिंग डेस्टिनेशन को तय किया गया है। हालांकि शादी के बाद रिसेप्शन शिवहर में आयोजित की जानी है। फिलहाल रिसेप्शन की तारीख और के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बात अगर आनंद मोहन की करें तो पूर्व सांसद को पिछले महीने में 3 बार पेरोल मिला है और वो सहरसा जेल से बाहर आए हैं। बेटे चेतन आनंद की सगाई के लिए भी उन्हें 15 दिन के पेरोल मिली है। आनंद मोहन पर आरोप की बात करें तो गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इससे पहले वो अपनी बेटी सुरभि आनंद की सगाई और शादी के लिए भी अलग अलग पेरोल पर बाहर आए थे। जानकारी के मुताबिक रिंग सेरेमनी में हजारों लोगों के आने की संभावना है। हालांकि पिछले दफा बेटी के शादी में भी हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और एक दूसरे को यानी कि वर और वधू को बधाई दिया था। बता दें कि पटना के विश्वनाथ फार्म में ही उनकी बेटी सुरभि आनंद की भी शादी हुई थी। पूर्व सांसद आनंद मोहन के लिए उनकी बहू डॉक्टर आयुषी सिंह लकी भी साबित होगी। जाहिर सी बात है, जिस अस्थायी रिहाई के लिए आनंद मोहन का परिवार कई सालों से संघर्ष कर रहा था, उसको लेकर बिहार सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार से किए गए कानून में संशोधन की वजह से कई तरह के राजनीतिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि उसमें कहा गया है कि बिहार में किसी भी अधिकारी की हत्या को अब समान हत्या की तरफ से देखा जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने कानून के संबंधित प्रावधानों में से सरकारी लोक सेवक की हत्या को खत्म कर दिया है। इस प्रावधान में किसी कैदी को सरकार की अनुकंपा का लाभ नहीं देने की बात भी कही गई थी। उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन के मामले को अब समान हत्या की तरह देखा जाएगा। ऐसे में 14 साल की सजा काटने के बाद उन्हें सरकारी अनुकंपा का भी लाभ मिल सकता है। ऐसे में सरकार मामूली औपचारिकताओं के साथ उन्हें कभी भी रिहा करने का आदेश भी जारी कर सकती है, जो आनंद मोहन और आनंद मोहन के समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का पल हो सकता है। हालांकि तमाम प्रक्रियाओं को एक राजनीतिक नज़र से भी जोड़कर देखा जा रहा है, खास करके लोकसभा चुनाव 2024 और फिर विधानसभा चुनाव 2025। आपको बता दें कि मौजूदा समय में विधायक चेतन आनंद महागठबंधन के आरजेडी के खेमे से विधायक हैं और आनंद मोहन को भी शायद नीतीश कुमार या नीतीश सरकार इसीलिए परिहार देने में इतना जल्दबाजी दिखाई है। तो फिलहाल आनंद मोहन के परिवार में खुशी का माहौल आने वाला है। इस खुशी के पल को आप कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के दूसरे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।